नमस्ते बच्चों, मैं एप्पल स्कूल से भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण मधुरस का ये जो पहला पाठ है, यह आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। बच्चों, अब हम भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, इन चित्रों को देखो। पहले चित्र में पुस्तकालय अध्यक्ष बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रहा है। दूसरे चित्र में गार्ड चालक को रेलगाड़ी चलाने, हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। मन के भावों को संकेतों के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन मन के भावों को संकेतों द्वारा जो है हम ठीक से बता नहीं सकते। यह भाषा का सही रूप नहीं है। तो बच्चों, अब हम इन चित्रों को देखते हैं। इस चित्र में, पहले चित्र में पुत्र अपने मन के भावों को पत्र में लिखकर प्रकट कर रहा है, और दूसरे चित्र में माँ उस पत्र को पढ़कर अपने पुत्र के मन के भावों को समझ रही है। तो बच्चों, लिखकर, पढ़कर हम जो है कि दूसरे के विचारों को, मन के भावों और विचारों को समझ सकते हैं। तो बच्चे आप लोग समझ गए ना? मन के विचारों को मानव जो है अपने मन के विचारों और भावों को लिखकर, पढ़कर और बोलकर जो है प्रकट कर सकता है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जिसमें व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे समाचार उद्घोषिका द्वारा समाचार बोलना, भाषण देना आदि, यह भाषा का अस्थायी रूप है। लिखित भाषा, इसमें लिखित भाषा में व्यक्ति अपने मन के विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करता है। जैसे बालक मसूरी यात्रा का वर्णन लिखकर, पत्र में लिख रहा है, अपने मन के जो भाव है उसे लिखकर प्रकट कर रहा है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, इसलिए इसे राजभाषा बनाया गया। आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। बोली किसी प्रांत के छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं की जाती हैं और इसका कोई लिखित रूप भी नहीं होता है। जैसे गढ़वाली, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि। लिपि, भाषा को लिखने के लिए, लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करके ही हम लिखते हैं, जिनके माध्यम से हम लिखते हैं। तो भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। तो आइए बच्चों, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। तो आइए कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां देखें।
भाषा, लिपि, प्रयोग। भाषा हिंदी देवनागरी लिपि, संस्कृत देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि। तो बच्चों, अब हम व्याकरण के बारे में जानें। व्याकरण और भाषा का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। व्याकरण के नियमों का पालन करने से ही हम शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीखते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को सही रूप में, शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यह भाषा का अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अब देखते हैं। इसका शुद्ध रूप है गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। धन्यवाद बच्चों। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए।